हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग आप? आई होप फ्राइडे को अच्छा रहा होगा सब कुछ आपके लिए, और आपने टोटल पूरा डे होगा देखा होगा ना। तो आपको बहुत अच्छे फ्लेवर्स जो देखने को मिले होंगे और बहुत अच्छा कैप्चर भी आपने किया होगा। तो आइए इसी तरीके से हम मंडे के एक बार एनालिसिस करते हैं कि मंडे को मार्केट का मूड कैसे रह सकता है। तो एक बार वो हम देखेंगे। तो मंडे का एक बार देख लेते हैं हम किस तरीके से मार्केट का हमें कहाँ पे मेजर जो रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो हमें कहाँ शो हो रहे हैं, और जो मेजर सपोर्ट के जो लेवल्स है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सभी का आपका स्वागत है। और रोजाना हम वही एनालिसिस करते हैं मार्केट का कि क्या प्रेडिक्शन रह सकता है। अगर यहाँ पे जो अगर मार्केट यहाँ से मूव करता है तो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस का लेवल क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब जहां निफ्टी 25,900 पे जहां पे ट्रेड कर रहा है, तो वो एक रेजिस्टेंस का लेवल जो हमें चार्ट पे जो दिखाई दे रहा है, जो मेजर जो रेजिस्टेंस जो हमें शो हो रहा है यहाँ पे, अगर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक करता है, इस वाले रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक करता है, तो यहाँ से एक बार ब्रेक करता है और इस तरीके की हमें क्लोजिंग दिखाई देती है। मतलब अगर जैसे ये नीचे वाला जो मैं आपको फ्राइडे वाला एक बार मैं क्लियर करता हूँ। फ्राइडे में देखो, ये हमारा सपोर्ट का लेवल था। इस सपोर्ट के लेवल पे मार्केट एक बार बार-बार आता है। देखो एक बार यहाँ पे आया है, फिर से यहाँ पे है, फिर से यहाँ पे है, फिर से यहाँ से जब निकला बाहर, यहाँ से तो बहुत अच्छा खासा मूव किया था। और वो भी बिग वॉल्यूम के साथ में मूव किया था। तो आप जब बड़े वॉल्यूम के साथ का जब ट्रेड पकड़ता हो ना, तो वो ट्रेड जो होता है ना, बहुत अच्छा ट्रेड होता है। पर सर एक ही है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड अगर करते हो ना, तो ही आपके लिए लेवल्स जो है, जो चार्ट पे जो हमें जो सपोर्ट या जो मेजर रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई देता है ना, वो लेवल्स तभी आपके काम करते हैं तो आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे मार्केट एक बार खुला है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे मार्केट मतलब यहाँ पे जैसे मार्केट खुला और खुलते ही हमने मतलब तुरंत ट्रेड पंच कर देंगे, आप वेट करिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद में एक बार मार्केट को क्लियर डायरेक्शन लेने दो कि मार्केट किस तरीके में इस यहाँ से इस तरीके का मूव करने वाला है, तब जाके हम एक बार एक्शन लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे और एक्शन कब लेते हैं, इस तरीके से हमारे लेवल्स पे जैसे रेजिस्टेंस के जो लेवल अगर दिखाई दे रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ब्रेक करके अप साइड में अगर जाता है, तो उस पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, वहां पे रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट करता है तो जाके नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हम देख सकते हैं। और अगर डाउन साइड की बात करें तो जो हमारे जो सपोर्ट के जो लेवल है, अगर सपोर्ट के लेवल को एक बार ब्रेक करता है, सपोर्ट के लेवल को एक बिग वॉल्यूम के साथ में अगर ब्रेक करता है और फिर नीचे जाने के लिए कंटिन्यू रहता है, तो नेक्स्ट नीचे के लिए देखते हैं, नीचे वाला जो सपोर्ट का जो लेवल है, नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल तक देखते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपको निफ्टी में अगर देखें तो हम यहाँ पे मेजर जो रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत बार यहीं पे मूव किया और वापस यहीं से रिवर्स हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, अगर इसको एक बार ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरफ जा सकता है मार्केट। और यहाँ से एक बार ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है हमारे चार्ट पे, तो वो एक बार यहाँ पे जा सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस की अगर बात करें, तो यहाँ से अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, रेस्पेक्ट करता है, तो इससे एक बार वापस से सपोर्ट तक मार्केट आ सकता है। और इस वाले सपोर्ट पे अगर वापस से इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ से कंटिन्यू नीचे वाले सपोर्ट तक आ सकता है। और इस सपोर्ट पे अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है, फिर से नेक्स्ट नीचे वाले सपोर्ट तक आ सकता है। इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम तीनों तरह की प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट कैसे खुल सकता है। अगर मंडे का आपको बड़ा मूव देखने को मिलता है, अगर मान के चलो अप साइड में डाउन साइड में अगर कहीं भी मंडे को बड़ा मूव देखने को आपको अगर मिलता है, बिग वॉल्यूम के साथ में अगर मूव देखने को मिलता है, तो वो कहाँ मिलेगा, वो सिर्फ जब आप उसको कैप्चर कर पाएंगे, जब आप देख पाएंगे, जब आपको बीच में कहीं ट्रेड नहीं करना। क्योंकि देखो ट्रेडर जो हम लोग की थोड़ी साइकोलॉजी इस तरीके की होती है ना, कि हमें तो सिर्फ ट्रेड करना होता है, हम नहीं देखते कि यहाँ पे चार्ट पे यहाँ पे क्या हमें इंडिकेशन दे रहा है, किस तरीके का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, या फिर हम कोई ऑप्शन चैनल ओआई का डेटा भी हम नहीं देखते हैं, मिक्स वगैरह भी नहीं देखते, हम कुछ भी फॉलो नहीं करते। हम अगर इस तरीके से फॉलो नहीं करते ना, तब जाके हमें ये दिक्कत आती है कि हमें फेस करना पड़ता है वही जो रिजेक्शन वाली चीज है ना, जो सीढ़ी एक 90% लोग को बोलते हैं कि यहाँ पे
50% लोग लॉस में हैं। तो भाई उसका रीजन यही है कि आप एक बार प्रॉपर वेट करिए। देखो अगर मान के चलो आपको क्या फोमो फील होता है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ की मैं बात करूँ एक बार यहाँ पे जैसे कंटिन्यू एक बार मार्केट ने किया होगा अप साइड में, तो नेक्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है उसको कंप्लीटली अगर क्लोज करता है और फिर यहाँ से तब निकलना होता है, तब हमें अप साइड में देखने को मतलब हम देखते हैं यहाँ से अप साइड में, तब हम देखते हैं, उससे पहले नहीं देखते। अब हम क्या है बीच में कहीं एंटर ले लेते हैं, तो बीच में एंटर ले लेते हैं तो उससे क्या हमारा ना तो ऐसे भी फिक्स हो पाता है ना हमारा टारगेट फिक्स हो पाता है। तो उस इस तरीके से आप लोग सिर्फ जो आगे जो रेजिस्टेंस जो R1 जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो R1 जो आपको दिखाई दे रहा है, या तो रेजिस्टेंस के लेवल को देखिए या फिर सपोर्ट के लेवल को देखिए। सपोर्ट से अगर मार्केट एक बार डाउन साइड में चलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट तक चलेगा। इस तरीके से चल सकता है मार्केट, इस तरीके से हम देखते हैं मार्केट ऐसे चलता है, लगभग मोस्टली ऐसे चलता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट पे अगर रेस्पेक्ट करता है और हमें अप साइड में बड़े वॉल्यूम के साथ देखने को मिलता है, और डेटा भी आपको अगर मैच कर रहा है। डेटा कैसे मैच करता है, जैसे मान के चलो डेटा की अगर हम बात करें, जैसे कॉल राइटर की बात करें, जैसे कॉल राइटर मान के चलो 2 करोड़ हो गया और पुट राइटर 1 करोड़ ही है, कॉल राइटर 2 करोड़ हो गया, पुट राइटर 1 करोड़ ही है। तो इस तरीके के डेटा को भी मैच करिए, है ना, डेटा को भी मैच करके अगर तब जाके अगर आपका ये जो लेवल्स है आपके, जो यहाँ पे हमें चार्ट में जो चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, वो तब जाके काम करते हैं। दोनों चीजों को मिक्स करके हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी तरीके से एक बार हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी अब आप देखो पिछले दिन का अगर हम बात करें, पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन में भी वही किया था। देखो जो रेजिस्टेंस है, एक बार रेजिस्टेंस तक मार्केट मूव करता है और फिर जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चलता है, और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तो एक बार सपोर्ट तक मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम एक बार देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट पे किया, फिर यहाँ ये जो वाला सपोर्ट था यहाँ से एक बार निकला तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक निकला, यहाँ से कंटिन्यू किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक निकला। अगर रेजिस्टेंस पे इसको कंप्लीटली अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा था तो फिर क्या हुआ, सपोर्ट तक एक बार ऊपर जाता है। तो मतलब मार्केट एक बार इस जोन में जो सपोर्ट के जो मेजर जो सपोर्ट हमें मेजर चार्ट पे दिखाई देते हैं, मार्केट उसी तरीके से मूव करता है। तो हम क्या करेंगे, हम वही देखेंगे कि मार्केट कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्शन ले सकता है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आपको एक बार बैंक निफ्टी का समझ में आया होगा, निफ्टी का समझ में आया होगा, और एक बार हम सेंसेक्स का भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स का कहाँ पे क्या मेजर हमें एक बार सपोर्ट दिखाई दे रहा है, किस तरीके से मतलब सपोर्ट के लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं, या फिर इस तरीके से हमें रेजिस्टेंस के लेवल हमें एक बार दिखाई दे रहे हैं, तो हम वही देखते हैं। तो उस तरीके से एक बार हम देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कोई भी देखो, ये हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं कि मार्केट पे जो चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट किया और यहाँ से चला तो यहाँ तक गया। हो सकता है इस बार भी ऐसे ही चले, तो हम सिर्फ वही प्रेडिक्शन करते हैं, इसके अलावा कोई बाइंग सेलिंग का मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। तो दोस्तों ये हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ हम क्या एक्शन देख सकते हैं, कि जैसे मैं वही पिछले दिन का हम एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो सपोर्ट के लेवल है, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, चौथी बार यहाँ से आया, तो यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक निकला, यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक निकला, फिर यहाँ से देखा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक निकला। उस हिसाब से यहाँ पे अगर देखते हैं रेजिस्टेंस तक मार्केट निकला। तो इस तरीके से हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें हो सकता है यहाँ तक जाए, और हो सकता है अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तो क्या करता है, एक बार रेस्पेक्ट नहीं करता है तो वापस सपोर्ट के लेवल तक आ सकता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा पीछे अगर चार्ट में देखेंगे, इस वाले सपोर्ट इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक नहीं किया था मार्केट ने, तो वापस से रेजिस्टेंस तक सपोर्ट तक आया था। वही अगर यहाँ पे देखें एक बार इस जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, तो मार्केट एक बार सपोर्ट तक वापस गेन कंसोलिडेशन कर रहा था। तो आपको ये चीजें ना, ये एरियाज देखने होंगे कि कहाँ पे नॉट ट्रेड जोन होता है, या फिर हम क्या करते हैं कि कहीं भी जैसे मार्केट को देखा हमने सिर्फ ट्रेड लेना होता है, वो हम नहीं करते। अगर आप इन चीजों को बंद कर देंगे तो आपको भी अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, पर सिर्फ कंडीशन ये है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में सारी चीजें जो भी सब कुछ फॉलो करते हो, तभी चीजें आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की ये नॉलेजफुल चीजें रही होगी आपके लिए, और आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यू अगर हम इसके लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालते हैं मार्केट में, तो वो प्रॉपर तरीके से एक बार काम करते हैं।
तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले ना आपको ये चीज़ें समझ में आनी होगी। मतलब आपको ये चीज़ें समझना होगा कि किस तरीके से मार्केट का मूव रहता है, कैसे-कैसे मूव रहता है। अगर फ्लैट खुलता है, देखो तीनों तरह की हम बात करते हैं। फ्लैट खुलता है तो हम कैसा देखते हैं, गैप अप खुलता है हम कैसा देखते हैं, और गैप डाउन खुलता है हम कैसा देखते हैं। फ्लैट खुलता है तो क्लियरली बता रखा है इस तरीके, क्लियरली हम देखते हैं कि एक बार फ्लैट खुलता है मार्केट बड़े वॉल्यूम के साथ में से 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे इस तरीके से रहता है, तो जिधर की साइड में मार्केट मूव करता है हम उस साइड में देख सकते हैं। और अगर गैप अप खुलता है तो खुलते से हमें कभी भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना होता है, वेट करते हैं एक बार नीचे वापस से हमारे सपोर्ट के लेवल पे आता है, और सपोर्ट से वापस जब निकलता है तो हम वापस से देख सकते हैं। और वही गैप डाउन में होता है, अगर जैसे गैप डाउन हुआ तो आपको तुरंत नहीं बैठना होता है, एक बार थोड़ा सा वेट करेंगे, वो वापस अपने सपोर्ट पे आएगा, अपने सपोर्ट पे आएगा, फिर से एक बार रेजिस्टेंस दर्ज जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और इस तरीके से अगर आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, और आप कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़े भी रह सकते हैं। आप देख सकते हो कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको और कुछ भी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हो, तो एक बार आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर इसका आंसर प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए।